बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बड़े प्रेम भाव के साथ जय विजय को जो 3 बार राक्षस होने का श्राप लगा हुआ था, आज तीसरी बार उस श्राप का समय आ गया। जय विजय ने तीसरी बार द्वापुर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के परिवार के ही सदस्य के साथ में उनका जन्म हुआ। सूरसेन महाराज की पुत्री के घर उनका जन्म हुआ, वसुदेव जी की बहन के घर जन्म हुआ, कृष्ण की बुआ के घर जन्म हुआ। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में वो प्रकट हो गए। तब भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा चक्रवर्ती सम्राट, अब तुम भगवान का ध्यान करो। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं कथा में। तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म मान करके बताया सुखदेव जी ने। सब लीलाओं को पूर्ण करने वाले, सब कलाओं से पूर्ण परमात्मा ब्रह्म बनकर आए। परीक्षित ने कहा कि आने के कारण जय और विजय है। नहीं, धरती के ऊपर इतना पाप का बोझ बढ़ गया था कि उस बोझ को धरती माता सहन नहीं कर पा रही थी। धरती कांपने लगी, वजन के मारे, पाप के भार के मारे इतना अति पाप हो गया। तो धरती ने कई जगह दुहाई दी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पर धरती की रक्षा करने के लिए कोई देवता आगे नहीं आया और कोई कर नहीं पा रहा था। तब धरती माता ने स्वयं गाय का रूप धारण करके भगवान विष्णु लोक में जाकर प्रार्थना की। सुखदेव जी ये बताना चाहते हैं कि धरती माता ही गौ माता है। गौ माता अगर दिख रही है तब तक ही धरती दिखेगी, ये ध्यान रखना है सबको। देखिए, हम केवल सनातनी और हिंदुओं को ही समझा सकते हैं अपनी कथा के माध्यम से। जो लोग इन बातों को असत्य मानते हैं, गौ विरोधी लोग हैं, जो शैतान बुद्धि के लोग हैं, हम उनको समझा नहीं सकते हैं। पर हम, ये सोशल मीडिया है, कथा लाइव चल रही है, कथा लोड हो जाती है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो सब लोग कभी न कभी कहीं न कहीं सुनते रहेंगे, सुन लेंगे। मैं तो धरती की पूरी मानव समाज को कहना चाहता हूँ कि गाय दिख रही है तब तक ही तुम सब दिख रहे हो, धरती दिख रही है। जिस दिन गाय दिखना बंद हो जाएगा, धरती सीधी पाताल में चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है? गाय जानवर है, उससे धरती का क्या संबंध है? धरती और गाय का बहुत संबंध है, मेरा और धरती का बहुत संबंध है। धरती पर जितने भी जीव आए हैं सबका धरती से संबंध है प्यारे बंधुओं। गौ माता तो धरती का स्वयं रूप है। जो जमीन बंजर पड़ी है, उस बंजर जमीन में गाय को बांध दिया जाए महीने 2 महीने, वो गाय रहने से धरती उपजाऊ हो जाती है, धरती जीवित हो जाती है, धरती का धर्म वापस आ जाता है। गाय के खुर में, गाय के मूत्र और गोबर में धरती को ताकत देने की शक्ति होती है। गाय कहाँ से खाती है? धरती से ही खाती है। पर गाय के शरीर में भगवान ने कोई ऐसी ऑर्गन्स बॉडी में लगाए, पार्ट लगाए, कोई मशीनरी लगाई है जिसकी वजह से खाया हुआ इतना ज्यादा पावन ऊर्जावान हो जाता है, अग्नि से भर जाता है कि मरी हुई धरती भी जीवित होने लगी है गोबर का खाद डालने से, मूत्र छिड़कने से। परम प्रभु परमात्मा आप सभी सनातनी हिंदुओं को अकल देवे और बातों को समझने की शक्ति देवे और विश्वास करने का सामर्थ्य देवे। आप सब लोग तो कम से कम ऐसा सोचो कि हम तो गाय के पूर्व से ही पुजारी हैं।
भगवान दत्त गाय के पुजारी थे, भगवान वशिष्ठ गाय के पुजारी थे। इन सबके चित्र के साथ गाय बंधी है। और ज्यादा दूर जाने दो, सारी दुनिया को चलाने वाला गोपाल भी गाय का पुजारी था। तो फिर मैं कैसे पुजारी ना बनूं? फिर आपको क्यों ना कहूं कि आप भी पुजारी बनो? सारी दुनिया को चलाने वाला गाय का पुजारी बना। आज वही गाय के ऊपर आपत्ति आई है, संकट आया है, विपत्ति आई है, दुख आया है। कितने लोग बहिष्कार कर रहे हैं वोटों का। ज्यादा दूर मत जाइए, यहीं पर अभी अभी मथुरा जिले में कई गांवों ने बहिष्कार किया। चुनाव हुआ तो कारण क्या था? चुनाव हुआ तो कारण वही था कि न गेहूं हो रहे हैं, न कोई ज्वारी हो रही है, सब खाए जा रहे गाय माता नंदी। क्यों? हिंदू की श्रद्धा कम होने के कारण ऐसा हो रहा है। बछड़ा पैदा हो जाए, बैल की अब जरूरत नहीं बची है सबको, तो बस छोड़ देते। नुकसान करो अपने भोजन को खाने के लिए। धरती पर धरती का जीव घूमता है, लोगों ने अपना अपना खेत बांध लिया है, तो उनको लगता है नुकसान हो रहा है हमारा, और होता है। पर आइए आप सब मिलकर के गाय की सेवा का संकल्प लें। आज भगवान का जन्मदिन है, कथा में गोपाल जी पधार रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं। तो आप सब मन ही मन संकल्प लेकर गौ माता की सेवा के लिए खड़े रहिए। चाहे जो बने सो करते रहना चाहिए, पर गौ धरती पर हमें दिखती रहनी चाहिए। एक रोटी परिवार से रोज गाय को चली जानी चाहिए, चाहे वो गुल्लक में जमा हो, चाहे वो छबड़ी में, चाहे गाय के मुंह में, पर गाय के लिए एक रोटी का दान हर रोज करो। होटल पर एक रोटी 15 रुपए की मिल रही है, तो 21 रुपए निकालो और रोज गुल्लक में डालो गाय के नाम का। होटल की रोटी की कीमत 21 रुपए है, और वो रोटी कोई पवित्र भी नहीं है। माँ के हाथ की रोटी की कीमत तो अनमोल है, पर एक रोटी की कीमत 21 रुपए पकड़कर गुल्लक में डालो। महीने में, 2 महीने में, जब भी मौका मिले, किसी भी गौशाला को जहां लगे वहां दान करके आओ। तुम्हारी वजह से 1000 लाख गाय सेवा में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, धरती पवित्र रहेगी, सुरक्षित रहेगी। क्योंकि एक माता पिता के सभी बच्चे होनहार नहीं होते, ऐसे भगवान के भी सब बच्चे अच्छे नहीं हैं। ऐसा मानकर छोड़ दो, तुम अच्छे हो गाय के प्रति तो तुम ही सेवा करते रहो। ये नहीं सेवा करते, वो नहीं सेवा करते, तो हम क्यों करें? ऐसा अगर सोचेंगे तो धरती पाताल में चली जाएगी, सूर्य छुप जाएगा, चंद्रमा डूब जाएगा, सब सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। प्यारे बंधुओं, जो हो जाए सो करते रहो। भगवान नारायण ने गौ माता को अस्वस्थ कर दिया, जाओ। धरती का बोझ कम करने के लिए, पाप से धरती को मुक्त करने के लिए, मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री वसुदेव देवकी के साथ निमित्त बनाकर प्रकट होने वाला हूं। मेरे आने की तिथि है, मैं भाद्रपद की अष्टमी कृष्ण पक्ष में पधारूंगा। रात्रि के 12 बजे भगवान ने गौ माता को अस्वस्थ कर दिया, आकाशवाणी हो गई, सब देवताओं को पता चल गया कि ठाकुर आने वाले हैं, नारायण आने वाले हैं। सब देवता धरती लोक पर पधार गए प्रभु का दर्शन पाने के लिए, कि मेरे प्रभु जब आएंगे नारायण तो बाल रूप में वो कैसे लगेंगे, उनका दर्शन अवश्य करना है। भगवान के बाल रूप के दर्शन करने सब देवता गोकुल धरती ब्रज में पधार गए। नारायण की पत्नी लक्ष्मी पधारी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती पधारी, और शंकर की पत्नी पार्वती भी पधारी। ये तीनों देवियां भी भगवान के धरती पर आने से पूर्व प्रसन्न होकर के धरती पर पधारी, और आकर के ये देख रही है मथुरा की उस कन्या को, देवकी को। जिस देवकी को भगवान ने अपनी माँ चुना है, वो माँ कैसी होगी, वो औरत कैसी होगी। तनक हम भी तो दर्शन कर आवे। आप कल्पना कर लेना, अच्छी पुत्र को जन्म देने वाली लेडीज का दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु की पत्नी आती हैं धरती पर, भेष बदल कर, किसी को समझता नहीं है। आप लोगों में से भी आप कोई भी माता एक अच्छे पुत्र, एक अच्छी पुत्री की माँ बनेगी तो देवता पधारेंगे तुम्हारा दर्शन करने के लिए। और ऐसी चिंटू मिंटू को पैदा करते रहो, कोई नहीं आएगा सिवाय नर्स के। 3-4 दिन डॉक्टर आएगा और हर बार आने की फीस लेगा।
और एक भी महापुरुष घर में पधारे, एक भी दिव्य पुरुष, एक शक्ति घर में पधारे, धर्मात्मा पधारे तो भगवान आएंगे, देवता पधारेंगे। भाद्रपद की अष्टमी का टाइम आया। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न हो गया। देवकी का मुंह बोला भाई है कंस, या यो कहिए चचेरा भाई है कंस। देवकी से बहुत प्रेम करता है कंस। देवकी विवाह करके पति के साथ में जाने लगी अपनी ससुराल, तो रथ के सारथी को उतार कर कंस बैठ गया रथ हाँकने के लिए। अचानक घोड़े खड़े हो गए, दोनों पैर ऊपर कर लिए, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू खुशी मंगल के चार विदा कर रहा है, रथ में सारथी बनकर ले जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाला बालक ही तेरा काल है। कंस ने झूठा समझा। पुनः आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, देव की औलाद पैदा करेगी पुत्र के रूप में, वही तुझे मारेगी। कंस ने फिर झूठा मानकर छोड़ दिया। तीसरी बार आकाशवाणी इतनी भयंकर हुई, बादल गरजे, अचानक तूफान आया, बिजलियां तड़क करके गिरी, वर्षा हुई, बादल शांत हो गए और आकाशवाणी ने कहा, मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है। तीसरी बार तो कंस ने देखा कि मेरा काल देवकी की कोख से पैदा होगा, तो क्यों न मैं देवकी की कोख को उजाड़ दूं, को देवकी को नष्ट कर दूं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तलवार निकाल करके देवकी के ऊपर टूट पड़ा। देवकी के बाल गूंथे हुए थे, फूल लगे थे, सारे फूल बखेर दिए, बाल खोल के लंबे बाल खींचने लगा, मारने के लिए आतुर हो गया देवकी को। कंस का हाथ पकड़ लिया वसुदेव जी ने और कहा, हे मित्र कंस, आज अगर तुम मेरे मित्र न होते तो पत्नी पर हाथ उठाने के बदले में मैं तुम्हारा हाथ काट डालता, पर तुम मेरे बचपन के मित्र हो और मेरी पत्नी के भ्राता भी बने हो, इस कारण मैं तुम्हारी पहली गलती को माफ करता हूं। अरे मूर्ख हो गए हो, जो बहन तुम्हारे साथ खाती पीती खेलती और वो बहन के पेट पर गर्भ पर तुम संशय करते हो। आकाशवाणी, न जाने दिमाग में क्या क्या बातें उपजती हैं और न जाने किसके मुंह से कान में क्या क्या पड़ता है, इन बातों पर ध्यान मत दो। पर कंस नहीं माना। कंस कस के पकड़ के बैठ गया बात को। तो वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है आकाशवाणी पर, मित्र पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपनी बहन पर विश्वास नहीं है कंस, तो चलो हमें लेके चलो अपने घर, और जब तक 8 संतान पैदा होकर तुम्हें प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें मत छोड़ो, पर मेरी पत्नी को मत मारो। कंस की बात समझ में आ गई, लौट कर मथुरा ले गया, हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके कारागृह में बंद कर दिया। पिता उग्रसेन ने कुछ कहा तो उन्हें भी धक्का मार कर गिरा करके उन्हें भी बंदी बना दिया और उनका सिंहासन लेकर के बैठ गया, सरताज माथे पर रख लिया और सारी सेना, सारे के सारे मथुरावासी गुलाम हो गए कंस के अत्याचारों से और सब जय जयकार करने लगे, उसको भगवान मान के पूजने लगे। भगवान की पूजा जितनी होती है उतनी ही शैतान की पूजा होती है संसार में, ये ध्यान रखें। ये जितने भी गुंडे मवाली माफिया होते हैं कि नहीं शहरों में, उनकी भी पूजा हो रही है, उनकी भी जय जयकार करते हैं लोग। माला पहनाएंगे, बड़े बड़े हार पहनाएंगे, उनको लंबा प्रणाम करेंगे और डर के मारे होता है, कंस के डर के मारे लोग उनकी जय करते थे। कंस भगवान पधार रहे हैं, महल में कंस भगवान पधार रहे हैं, भगवान कंस की जय जयकार हो रही है। क्यों? हिंसा, प्रताड़ना, गुंडागर्दी भोले लोगों पे शासन कर लेती है। लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं दुष्टों के आतंक से।
माफियों की गुलामी करने में ही उनका जीवन है, इसलिए जीवन सौंप देते हैं। कंस को जीवन सौंप दिया मथुरा के लोगों ने, और जो लोग स्वाभिमानी थे वो गांव छोड़कर, मथुरा छोड़कर भाग गए जगह जगह, क्योंकि उन्हें दुष्ट की लाचारी पसंद नहीं थी। बहन बेटियों को उठवा लेता था, बीच चौराहे पर खड़ा होकर के उर्धंग करता था। इतना दुर्जन था कि किसी बुजुर्ग को भी छोड़ता नहीं था, किसी माता को छोड़ता नहीं था अत्याचार करे बगैर, इतना पापी था। तो भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? तो भगवान का अवतार हुआ है संहार के लिए, दुष्टों का खात्मा करने के लिए। देवकी ने पहले बच्चे को जन्म दिया, वासुदेव जी ने वचन के मुताबिक पहले बच्चे को कंस के हाथ में थमा दिया। पहले बच्चे को देखकर कंस का दिल पिघल गया। बालक को मारकर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का मुझे पाप लगेगा, ऐसा उसकी बुद्धि सोचने लगी। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में घबराए, अगर आज कंस पाप नहीं करेगा तो कंस के लिए कितनी देर लगेगी धरती पर जाने के लिए। हे प्रभु, आपने तो वचन दिया है अष्टमी भाद्रपद, वो तो समय आ गया, नजदीक है, पर ये कंस पाप नहीं करेगा तो कैसे अवतरण होगा? नारद जी को भेजकर कंस की बुद्धि को भ्रमित करा दिया गया। एक एक बालक को ऐसे छोड़ देगा तो 8वां बालक आएगा कंस, तो पहला कौन सा और दूसरा कौन सा और आखिरी कौन सा कैसे समझेगा? बीच के बच्चे को अगर इधर खड़ा कर दिया साइड में तो वो पहला हो जाएगा। कंस की बुद्धि जैसे ही भ्रमित हुई, कंस ने बच्चे को पकड़ा और पत्थर से कुचल के मार दिया। बाल हत्या का पाप कंस को लगा, घड़ा भरने वाला है। दूसरे बच्चे को मार दिया, तीसरे बच्चे को मार दिया, चौथे बच्चे को मार दिया, 5वां बच्चा मार दिया, 6वां बच्चा मार दिया, 7वां बच्चा जैसे ही गर्भ में आया, वासुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती थी। आज वो अपने पति देव से मिलने के लिए पधारी हैं, उनका दुख देखने आई हैं। उनके घर में दुख आया है, 6 बच्चे देवकी के मारे गए हैं। आज उन बच्चों के शोक में, दुख में संतृप्त होकर के दौड़ी। आभान जाता तद दुख युक्ताम महान भागम दोषाम पृथिव्याम। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, 7वां बच्चा योग माया से चला गया रोहिणी के गर्भ में। विज्ञान तो पहले भी खूब डेवलप था। जेल में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ पतित हो गया है। अब तो कंस ने पहरा बढ़ा दिया, कंस ने दरवाजे बदलवा दिए, चौकीदार बदलवा दिए। अष्टमी आने वाली है, भाद्रपद आने वाला है, और मेरा जो मारने वाला है, पाप को नष्ट करने वाला है, वो पधारने वाला है। प्यारे बंधुओं, पहरेदार बदल गए, सारी सृष्टि बदल गई। मथुरा की जेल की चारों दीवारी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अहम दृश्याम तदम मूलम योगम संख्य भागवतै अनन्यम देवदूतस्य जातवेदो महामहिम। प्यारे बंधुओं, आप सब जानते हैं, हमारे बीजेपी सांसद वर्तमान दिल्ली और अभी लोकसभा के चुनाव के अनन्य प्रत्याशी, सबके लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, अब उनको कितनी उपाधियां दें, कितने नाम दें, एक्टर कहें उनको, कि गायक कहें, कि उनको नेता कहें, अभिनेता कहें, सारी चीज़ें जो है उन पे लागू होती हैं। उनके पास में खजाना है भगवान के आशीर्वाद का हर तरह से। आज वो कथा में पधारे हैं। हमारे जो है सम्मान समारोह में राम नाम का रखा है पटका भैया, रुको रुको, पहले राम नाम का चढ़ा
श्री राधा रमण गिरधारी लाल की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।